हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे हिटाची के 2023 मॉडल के बारे में और उसके रिमोट के टोटल फंक्शन के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहें, एक एक फंक्शन इम्पोर्टेंट है नए कस्टमर के लिए। रिमोट की जो लुकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे हिटाची का 2023 का जो मॉडल आया है उसके बारे में। ये है आपके सामने, ये है पावर का कि इससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। आपका अगर एसी ऑफ रहेगा तो इसमें आपको सॉफ्ट ड्राइव ऑफ आएगा लिखा हुआ। दूसरी बात करें तो अपन मोड की, इसमें मोड रहेंगे 4 मोड: कूल, ड्राई, फैन और ऑटो। तीसरे पे अपन बात करते हैं फैन स्पीड पे, फैन स्पीड की। तो फैन स्पीड आपको यहाँ पे मिलते हैं 5 स्पीड, जिसमें ऑटो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पीड आपको मिल जाते हैं। थर्ड पे अपन बात करें तो गुड स्लीप मोड है। गुड स्लीप मोड का मीन्स ये है कि आप चाहो तो 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद में, जैसा भी आप चाहो वैसा आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो। अगर आपने 20 डिग्री सेट कर रखा है तो इसको में आपको सेट करना चाहिए आधे घंटे बाद में। आधे घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर एसी का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो आपने सेट रिमोट में आपने पहले से कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है टेम्परेचर का अप डाउन बटन। ये है पावरफुल मोड। पावरफुल मोड में आपको मिलता है फैन स्पीड हाई। इससे फर्स्ट टाइम आपने टेम्परेचर कुछ भी सेट कर रखा हो, जब भी एसी आप ऑन करोगे ये 16 डिग्री पे एसी काम करेगा और फैन स्पीड उसकी हाई रहेगी। उसके बाद में आपको मिलता है फ्रोस्ट वॉश। फ्रोस्ट वॉश का मीन्स ये है कि आपकी एसी की जो रनिंग जो है वो 72 आवर होने के बाद में, और ये इस पर कूलिंग कोयल पे जब भी आप एसी ऑन करोगे तो पूरी कूलिंग कोयल पे आइस जमेगी। आइस जमने का जो पूरा प्रोसेस है वो होने के बाद इसको ये अपने आप मेल्ट होगी। ड्रेनेज के थ्रू जो पानी बनेगा वो सारा ड्रेनेज पाइप के थ्रू बाहर चल जाएगा, जिसमें जो भी डस्ट बनी होगी 72 आवर्स में वो ऑटोमेटिकली बाहर चल जाएगी। उसके बाद में आपको मिलता है साइलेंट के जो एयर का जो साउंड आता है जब अपन एसी चलाते हैं, नॉर्मली घरों में देखने को मिलता है, मार्केट में पता नहीं चलता। तो वो जो साउंड भी अगर आपको नहीं चाहिए तो अपन उसको साइलेंट कर सकते हैं फुल्ली। ये है फ़िल्टर का मीन्स ये है कि जब भी आपका एसी एक रनिंग कॉस्ट एक फिक्स उसमें टाइमिंग सेट रहता है एसी में, उस टाइम पे चलने के बाद में उसमें ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर की लाइट आती है। वो लाइट को इसलिए है, आपको याद दिलाने के लिए होता है कि आपके एसी में फ़िल्टर में डस्ट है तो वो आप क्लीन कर लो। तो जब आप फ़िल्टर को क्लीन कर लेते हो तो उसको एक बार फ़िल्टर वाले बटन को दबाओगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी। उसके आगे रीसेट का काम है। आपने कोई भी सेटिंग आपने सेट कर दी और आपको वो बंद नहीं करनी आ रही, जैसे टाइमर हुआ या पावरफुल मोड हुआ, जो भी आपने सेटिंग कर दी वो नहीं आ रही, तो आपको रीसेट करके आप सेट कर सकते हो दोबारा नई सेटिंग के हिसाब से, या फिर कोई एरर आ रहा है तो वो भी इससे हट सकता है। उसके बाद में टाइमर ऑन ऑफ। टाइमर आप चाहोगे अभी आपका एसी आपने ऑन किया है और आप चाहोगे 5 घंटे बाद में एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, आपको उठना नहीं पड़े रात को, तो उसमें आप टाइमर ऑफ का टाइम सेट कर सकते हो। टाइम ऑन, अगर आप चाहो कि सुबह 10 बजे मेरा एसी ऑन हो जाए तो आपको उसके टाइमिंग सेट करके उसमें 10 बजे का टाइम डाल के एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसमें कंडीशन रहती है कि एसी का जो मेन पावर है वो ऑन रहना चाहिए। माई मोड है। माई मोड में 3 सेटिंग रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आप जो आपको टेम्परेचर चाहिए, जो मोड पे आपको एसी चलाना है, जो आपको फैन स्पीड रखनी है, वो आप एक ही बटन के साथ माई मोड फर्स्ट सेलेक्ट करते ही आपको वो सेटिंग मिल जाएगी। अगर कोई दूसरा बंदा है आप ही के फैमिली में और वो उसको 16 डिग्री की कूलिंग चाहिए, फैन स्पीड फुल चाहिए, तो वो अपनी सेटिंग डाल के माई मोड फर्स्ट सेकंड दे सकता है उसको। थर्ड नंबर पे है कि आपका एसी जो भी आपने सेट करना है, आपको 24 आवर्स या ड्राई मोड पे चलाना है या फैन स्पीड लो पे चलाना है, तो आप वो भी सेटिंग आप इसमें एक ही बटन में आप डाल सकते हो। ये अप डाउन की स्विंग आपको मिलती है इसमें। उसके बाद में एम्बियंस का एसी की जो फ्रंट है आपने देखा होगा, उसमें 3 तरह की लाइटें जलती हैं, तो वो लाइट को बंद करने के लिए इसमें इस बटन का अपन यूज़ को ले सकते हैं। तो उसके लास्ट जो फंक्शन है वो है इको का मीन्स ये है, इको पे आपका एसी अगर चलेगा तो जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग रहेगी, और उसका जो पावर कंजप्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताएं मेरे को।